भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव हर दिन के साथ और ज्यादा गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये विवाद और ज्यादा तब बढ़ गया जब 29 और 30 अगस्त की मध्य रात चीनी सेना पीएलए ने लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक के पास भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, इस घटना के कुछ दिनों के अंदर ही भारत ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ते हुए एलएसी के एक बेहद ही खास महत्वपूर्ण क्षेत्र ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में ले लिया। चीन से जारी इस पूरे विवाद में भारत की तरफ से मोर्चा संभालने का काम किया है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ ने। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स साल 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान चर्चा में आई थी। ये भारत की एक सीक्रेट फोर्स थी जिसमें उस दौरान तिब्बती सैनिकों को शामिल किया गया था। मौजूदा वक्त में इस फोर्स में तिब्बती और गोरखा सैनिकों को शामिल किया जाता है। एसएफएफ यूनिट्स आर्मी का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के अंतर्गत ही काम करती है। इतना ही नहीं, इनकी अपनी रैंक होती है जिनका दर्जा आर्मी रैंक के बराबर होता है। इस फोर्स में शामिल होने वाले जवानों को बेहद ही खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें हर तरह के कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए सक्षम बनाती है। इस फोर्स को लेकर गोपनीयता इतनी ज़्यादा होती है कि इसके आने वाले मिशन की जानकारी बेहद ही कम लोगों को होती है। भारतीय सेना और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के मुंहतोड़ जवाब से चीन की बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। हार से तिलमिलाए चीन ने सीमा पर अब अपनी एक बेहद ही खास आर्म्ड फोर्स को तैनात किया है। चीन ने एलएसी पर अपने पक्ष को और ज़्यादा मजबूत बनाने और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी बेहद ही खास मिलिशिया फोर्स को तैनात किया है। चीन ने अपनी इस फोर्स की 5 यूनिट्स को तैनात करते हुए चीनी सेना पीएलए को एक बेहद ही खास तरह का कॉम्बैट सपोर्ट दिया है। यह फोर्स मूल रूप से चीनी सेना पीएलए की एक रिजर्व फोर्स होती है। इस फोर्स को युद्ध के दौरान पीएलए को किसी भी तरह के सैन्य अभियानों में मदद के लिए तैनात किया जाता है। चीनी मिलिशिया एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल बॉडी है जो स्वतंत्र तौर पर ऑपरेशंस करती है। यह युद्ध के दौरान किसी भी स्थिति में चीनी सेना पीएलए को कॉम्बैट सपोर्ट के साथ ही मैन पावर भी मुहैया कराती है। जहां भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तिब्बती और गोरखा जवान शामिल होते हैं, तो वहीं चीनी मिलिशिया में पर्वतारोही, बॉक्सर्स, स्थानीय फाइटर्स क्लब के सदस्य और इसी तरह के दूसरे लोगों को भर्ती किया जाता है। इसके अधिकांश सदस्य स्थानीय आबादी से लिए जाते हैं। एलएसी के पार इन जवानों की तैनाती के बाद से ही चीन भारत के साथ एक बार फिर उलझने की फिराक में है। लद्दाख के चुशुल इलाके में चीन की तरफ से हुई घुसपैठ की कोशिश के बाद से भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में स्थित सभी अहम पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की सीमा पर तैनाती और ज़्यादा बढ़ा दी है। भारत की सेना ने अब ब्लैक टॉप के साथ ही रेजांगला पास के पास अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत कर ली है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन दोनों ही देशों ने सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच की स्थिति किस ओर जाती है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष से और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।